तो हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बोरुतो मांगा का लेटेस्ट चैप्टर 23 जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे मित्सुकी ने पूरी की पूरी क्लॉ आर्मी को हरा दिया है और काफी थका हुआ है। और तभी वहाँ पे कोनोहामारू आ जाता है जो मित्सुकी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और उसके बाद कोनोहामारू कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि अराया ने जो है वो रियूज का थ्रोन बल ले लिया है। जिस पर मित्सुकी जो है हाँ में जवाब देता है और कहता है कि हाँ वो उस पेड़ की तरफ चल पड़ा है जहाँ पे शिंकी कैद है और साथ में वो योडो को भी कैरी कर रहा है। जिसके बाद कोनोहामारू मित्सुकी से कहता है कि लेकिन उनका जो मिशन है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस पे मित्सुकी कहता है क्या तुम्हारा मतलब जूरा से है। मित्सुकी कहता है कि उसने जूरा को उस तरफ उठते हुए देखा था जहाँ पे कोनोहामारू जो है मात्सुरी से फाइट कर रहा था, मगर यहाँ पर वो इस बात से हैरान था कि जूरा ने एक बार भी उनकी तरफ या रियू का बल इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करी। आखिर उसका टारगेट क्या है। जिस पर कोनोहामारू उसको बताता है कि वो ऑलमोस्ट मात्सुरी से मरने वाला था, लेकिन तभी बोरुतो ने वहां पे आके उसकी जान बचाई। और जैसे ही बोरुतो वहां पे आया ठीक उसके बाद जूरा भी वहां पर आ गया, यानी कि वो यहाँ पे बोरुतो को मारने आया था। और यहाँ पर कोनोहामारू को रियलाइज होता है कि जूरा के लिए बोरुतो को मारना उस थ्रोन बल को इकट्ठा करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पर मित्सुकी कहता है कि चलो जाके हम बोरुतो की मदद करते हैं और जूरा को हराते हैं, मगर यहाँ पे कोनोहामारू जो है साफ मना कर देता है। ये कहते हैं कि नहीं, उनका जो मिशन था वो थ्रोन बल को इकट्ठा करना था और वो उन्होंने कलेक्ट कर लिया है। और बोरुतो भी इस बात को अच्छे से जानता है और एक ही कारण है जिसकी वजह से वो जिंदा यहाँ पे पहुंच पाया है, और वो ये है कि अभी तक बोरुतो ने जूरा को रोक रखा है। जिस पर मित्सुकी आगे कुछ बोलने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले ही कोनोहामारू कहता है कि उनको जल्द से जल्द उस जगह पे पहुंचना है जहाँ पे उनकी सैंड की टीम से बात हुई है। और जहां तक बोरुतो के इंस्ट्रक्शन की बात है, मुझे लगता है कि उसके पास एक प्लान जरूर है और हमारे पास फिलहाल बस एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि हम बोरुतो पे ट्रस्ट करें। तो वहीं दूसरी तरफ बोरुतो और जूरा एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि बोरुतो के स्टमक में बहुत ही गंदी चोट लगी है। और वो कहता भी है कि माना उसको कोई बहुत ही खतरनाक चोट नहीं लगी है, पर जो ये घाव है ये काफी गहरा है। और तभी अचानक से जूरा बीजू बॉम्ब से बोरुतो पे हमला करता है, लेकिन समय बोरुतो भी उस हमले को डॉज कर खुद को बचा लेता है। और यहाँ पर जूरा को रियलाइज होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में अगर वो बीजू बॉम्ब से बोरुतो पे हमला करता है तो इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। उसको अगर बोरुतो को हराना है तो उसको क्लोज रेंज में ही आना होगा। जिसके बाद वो लगातार बोरुतो का पीछा करते हुए उसके पीछे बीजू बॉम्ब से हमला करता रहता है, लेकिन तभी बोरुतो भी जूरा के ऊपर अपने कुनाई से हमला करता है और मौका मिलते ही उसके पैर को भी काट देता है। और यहाँ पर बोरुतो के हमले से जूरा भी जो है काफी इंप्रेस हो जाता है, मगर इससे पहले बोरुतो अपना दूसरा हमला कर पाता जूरा उसका हाथ ही पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पे बोरुतो भी अपने एक हाथ से हैंड साइन करते हुए पर्पल लाइटिंग से अटैक करता है और हमले से बचने के लिए जूरा को भी उसे छोड़ना पड़ता है। मगर यहाँ पर बोरुतो को भी एक बात जो है रियलाइज हो जाती है कि स्ट्रेंथ के मामले में वो जूरा को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे सकता है। और यहाँ पर लगातार फाइट करने के कारण जो है बोरुतो भी अब थकने लगा है, और ये बात जो है वो जूरा भी समझ चुका है। और वो ये बात कहता भी है कि बजाय बीजू बॉम्ब से हमला करने की जगह मैं तुम्हें ऐसे ही पीट पीट के जल्दी मार दूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ कोनोहामारू और मित्सुकी उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे बोरुतो ने उन्हें जाने के लिए कहा था। और यहाँ पे मित्सुकी एक सवाल भी पूछता कि आखिर बोरुतो ने यही लोकेशन क्यों कही। इस पर कोनोहामारू से कहता है कि उसको इस बारे में कुछ नहीं पता और वो ये फालतू क्वेश्चन पूछना बंद करे। तो वहीं दूसरी तरफ जूरा जो है बोरुतो को बहुत ही गंदे तरीके से पीट रहा होता है, वो भी लगातार। और इस बार जब बोरुतो अपनी तलवार से जूरा पे हमले करने की कोशिश करता है तो लिटरली जूरा अपने नाखून से उस तलवार को हल्का सा तोड़ भी देता है, और उसके बाद एक और हमला कर बोरुतो को सीधा जमीन पे गिरा देता है। और ईडा भी अपनी लोकेशन से ये सब जो है वो देख रही होती है, और वो कहती कि अगर इसी रेट से बोरुतो जो है पिटता रहा तो वो मर जाएगा। और जब वो इस बारे में कोजी कानिन से बात करती है तो कोजी कानिन भी उसको चुप होने के लिए कहता है, लेकिन तभी कोजी कानिन कहता है कि उसको कुछ अपडेट मिल रहे हैं। और ये बात सुन के ईडा भी जो है काफी हैरान हो जाती है कि आखिर कोजी कानिन कहना क्या चाह रहा है। तो वहीं पे दूसरी तरफ कोजी कानिन के सामने बहुत ही सारे नए सिनेरियोस आने लग जाते हैं, जिसमें हमको एक सिनेरियो में हिमावारी भी दिखाई जाती है। और ये सब देखकर कोजी कानिन को भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता है, और इस पर ईडा जो है कोजी कानिन से पूछती है कि आखिर उसने क्या देखा। तो दूसरी तरफ जूरा जो है बोरुतो को देख रहा होता है, और वो इस बात से हैरान था कि बोरुतो अभी भी जिंदा है, और उससे भी ज्यादा वो इस बात से हैरान था कि अनकॉन्शियस होने के बावजूद भी उसने अपने मास्टर के ब्लेड को नहीं छोड़ा है। और यहाँ पर जूरा बोरुतो से कहता है कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं बस तुम्हें एक ही हमले से मारूंगा बजाय तुम्हें तड़पा तड़पा के मारने के। और यहाँ पर वो दोबारा से एक बीजू बॉम्ब बनाने वाला होता है, लेकिन तभी कोई पीछे से आयरन रॉड से उसके ऊपर हमला कर देता है, और हमें रिवील किया जाता है कि ये हमला और किसी ने नहीं
बल्कि कावाकी ने किया है। और यहाँ पर कावाकी कहता है कि तुम इतने से तो नहीं मरने वाले हो, तुम सच में एक असली मॉन्स्टर हो। और इस बात से ईडा भी हैरान थी कि आखिर कावाकी वहाँ पे फाइट के बीच में कैसे चला गया। तो वहीं पे दूसरी तरफ कोजी कानिन को अभी भी फ्यूचर के कई सारे ग्लिम्स आ रहे होते हैं और वो कहता भी है कि पिछले 6 दिनों में ये पहली बार हुआ है कि उसे कुछ नए विजन्स आए हैं और कावाकी जो है बोरुतो की इस फाइट को ज्वाइन करेगा ऐसी उसने कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं देखी थी। यानी कि फ्यूचर अभी भी जो पूरी तरीके से सेटल नहीं है, यानी कि कोजी कानिन जो कुछ भी देख रहा है वो जरूरी नहीं कि फ्यूचर में सच में हो। अगर थोड़े बहुत चेंजेस हुए तो उन पॉसिबिलिटीज में भी डिफरेंस आ सकते हैं। और यहाँ पर कोजी कानिन को भी शक हो जाता है कि डेफिनेटली बोरुतो ने कावाकी को कुछ तो बताया है जिसकी वजह से उसने इस फाइट को ज्वाइन किया है। तो वहीं पे दूसरी तरफ मित्सुकी सोच रहा होता है कि आखिर बोरुतो ने यही लोकेशन क्यों चूज करी। क्या ऐसा तो नहीं कि उसके जो सिंबल है जो मेटल से बने हैं उनमें से कुछ सिंबल यहाँ पर हो। जिस पर कोनोहामारू उससे पूछते कि क्या वो ट्रांसलोकेशन सिंबल्स की बात कर रहा है और तभी हमें दिखता है कि कोनोहामारू की उस लोकेशन में डेल्टा भी आ चुकी है। तो वहीं पर दूसरी तरफ कावाकी जो है जूरा के ऊपर लगातार आयरन रॉड से हमला किए जा रहा था और खुद को बचाने की कोशिश में जूरा भी उसके ऊपर बीजू बॉम्ब से हमला करता है जिससे डेफिनेटली कावाकी बच जाता है। और उसके बाद वो नीचे आ बोरुतो का मजाक उड़ाते हुए उसको जल्दी उठने के लिए कहता है, जिस पर बोरुतो उसको कहता है कि तुम लेट आए हो। और यहाँ पर जूरा भी जो है वो हैरान होता है क्योंकि उसको कावाकी के अंदर पहले से जो है ज्यादा पावर सेंस हो रही थी। तो वहीं पे बोरुतो भी अपने ऊपर से थोड़ा सा कंट्रोल खोने लगा था, जिस पर कावाकी उसको होश में रहने के लिए कहता है नहीं तो वो उसको पहले मार देगा। जिस पर बोरुतो कावाकी के ऊपर कहता है कि उसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दे और तभी जूरा जो है उन दोनों के ऊपर दोबारा से हमला करने के लिए फुल स्पीड में बढ़ता है। और यहाँ पर कावाकी बिल्कुल एकदम सुपर हीरो वाली पोज में कहता है लेट्स गो। और यहीं पर बोरुतो 2 ब्लू वाटर्स का चैप्टर 23 जो है समाप्त हो जाता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।